रविंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं एक चाणक्य विद्यापीठ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज हम जैसे कि पहली बार मिले हैं और क्या पढ़ेंगे, किस टाइप से पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी आज का हमारा क्या रहेगा, सेशन रहेगा। और मैं सभी स्टूडेंट्स से फर्स्ट टाइम मिला हूं और आप सभी स्टूडेंट्स भी हमसे फर्स्ट टाइम में ही मिल रहे हैं। तो क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से सीखनी है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट्स जाने की जल्दी ना करे, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप पहले सेशन को समझें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में तुरंत डिसीजन लेते हैं और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं रविंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का क्या करता हूं, तहे दिल से यूट्यूब चैनल, किसके यूट्यूब चैनल, एक चाणक्य विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक दिल से क्या करता हूं बेटा, स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की क्लास में हमें क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे सीखना है, किस तरीके से सीखना है, आज की क्लास हमारी उन्हीं चीजों के ऊपर रहेगी। देखिए बेटा, हम आपको बता रहे हैं, देखिए बेटा, सबसे पहले जो आपकी क्या होती है बेटा, जो आपकी इंग्लिश होती है, किन किन एग्जाम्स में पूछी जाती है, किस किस तरीके से पूछी जाती है, उसके ऊपर आज का हमारा सेशन रहेगा। ठीक है बेटा, किस किस तरीके से पूछी जाती है और कैसे कैसे पूछी जाती है, ये हमारा क्या रहेगा बेटा, आज का सेशन रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जितने भी हमारे किसके एग्जाम होते हैं बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में हमसे इंग्लिश पूछी जाती है। सबसे पहले हम उठाते हैं सबसे छोटे लेवल का एग्जाम, जिसको आप कहते हैं एमटीएस। एमटीएस के बाद फिर हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, एसएससी। और उसके बाद नंबर 3 पर हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, सीपीयू। मैंने क्या कहा बेटा आपको, मैंने कहा सेंट्रल लेवल पर जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वहां पर एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ का एग्जाम हो, उन सभी के अंदर हमसे क्या पूछे जाते हैं बेटा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता देता हूं, इनका वेटेज ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा होता है। और यही स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फोबिया होता है कि सर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम पढ़ के तो बोल जाते हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। इसके ऊपर हम एक एक क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे और जो आपको यहाँ सिखाया जाएगा वो आपको सीखना होगा। और किस तरीके से, उसके बाद आप किसी भी राइटर का बुक लीजिए, आपका क्वेश्चन 1% भी नहीं रुकेगा। अब हमारे बात, इसी के बाद हम बात करते हैं, जितने भी हमारे डिफेंस के एग्जाम होते हैं, जितने भी बेटा हमारे किसके एग्जाम होते हैं, डिफेंस ओरिएंटेड जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, उस सभी के अंदर क्या पूछी जाती है बेटा, इंग्लिश पूछी जाती है। जैसे कि सबसे पहले हम उठाते हैं एनडीए। एनडीए के बाद सेकंड नंबर पे बेटा हमारे पास आता है नेवी। नेवी के बाद फिर हमारे पास आता है बेटा नंबर 3 पर एयरफोर्स। अब यहां पर एयरफोर्स में चाहे हमारा एक्स का एयरफोर्स हो, एयरफोर्स एक्स हो, चाहे एयरफोर्स वाई हो। ठीक है बेटा, इसके बाद नंबर 4 पे हमारे आता है बेटा आर्मी का एग्जाम। अब आर्मी के अंदर जीडी की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, आर्मी के अंदर हम बात कर रहे हैं क्लर्क का। क्या कहा हमने कहा चाहे हमारा डिफेंस का अगर कोई एग्जाम होता है, अगर हमारा डिफेंस का कोई एग्जाम होता है, चाहे हम एनडीए की बात करें, नेवी की, एयरफोर्स एक्स या वाई की बात करें या आर्मी क्लर्क की बात करें, तो हमें इन सभी के एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश बखूबी काफ़ी हाई वेटेज के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भी नहीं भरते हैं, वो उन फॉर्म्स को फिलअप करते हैं जिसमें इंग्लिश का वेटेज क्या होता है, ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स का फोबिया दूर कर दूंगा जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम भर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि घर घर शिक्षा पहुंचाई जाए और हर घर शिक्षा पहुंचाई जाए, कोई भी बच्चा बेरोजगार ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे डिफेंस एग्जाम हो गए। और भी एग्जाम्स में हमारे इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो, अब आप देख लीजिए, चाहे वो हमारा आईटीबीपी का एग्जाम हो, आईटीबीपी, चाहे हमारा
दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम हो, चाहे हमारा सी टेट हो, या फिर चाहे हमारा इसके बाद डी ट्रिपल एस बी का कोई भी एग्जाम हो। मैंने क्या कहा बेटा? मैंने कहा चाहे हमारा आईटीबीपी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, सी टेट हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर जो हमारे आती हैं ये हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। इन्हीं के अंदर से हम बच्चे काफ़ी सारे क्या करते हैं, क्वेश्चन फिलअप करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? क्वेश्चंस को क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। और आईटीबीपी के एग्जाम में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इंग्लिश पूछी गई है और काफ़ी अच्छा वेटेज भी रखा गया है 35 मार्क्स का। इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस में पूछी गई है, सी टेट हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया। इन सभी एग्जाम्स के अंदर हमसे क्या पूछी गई है, इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अब हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए स्टेट लेवल के अगर कोई भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एच टेट हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम हो, चाहे सी यू ई टी के एग्ज़ाम्स हो, उसके अंदर भी हमसे इंग्लिश के बारे में पूछा जाता है। हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, अभी आज की क्लास में हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। कहीं पे जाने की जरूरत है नहीं आप स्टूडेंट्स को, एक एक चीज़ के ऊपर हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे 3 पार्टों में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या आता है बेटा? ग्रामर। सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा आता है बेटा? इंग्लिश के अंदर ग्रामर पार्ट आता है, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें रहती हैं। जिसके अंदर इंग्लिश में सबसे ज्यादा क्या रहती है, बच्चों को दिक्कतें रहती हैं। और ये दिक्कत आज से आपकी खत्म हो जाएगी जब आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पूछता है, देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है बेटा नाउन। नाउन के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा बेटा प्रोनाउन। ये जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं या जुड़ चुके हैं वो सभी स्टूडेंट्स इन टॉपिक को नोट करिए, और उसके बाद आपके जब एग्जाम हो तो हमें अपना रिजल्ट जरूर बताइएगा, जब हम इन सभी क्वेश्चनों को बारीकी से एक एक करके सीख चुके होंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद नंबर थर्ड पे बेटा हमारे पास आएगा एडजेक्टिव। क्या आएगा बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद नंबर फोर्थ पे बेटा आप क्या आएगा? वर्ब। वर्ब के बाद बेटा नंबर फिफ्थ पे आएगा एडवर्ब। एडवर्ब के बाद नंबर 6 पे आएगा बेटा आपके प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद बेटा आपके आएगा कंजंक्शन। और नंबर 8 पे हमारे से पूछेगा बेटा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमसे पूछेगा। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन उठाकर एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा? नाउन। नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसके ऊपर हमारा क्या रहेगा? ग्रामर के पार्ट। अब बहुत सारे बच्चे ये मान रहे हैं कि सर अब हमारे पास ग्रामर तो आपने हमें बता दी, आर्टिकल्स नहीं आए, टेंस नहीं आए, वॉइस नहीं आए, नरेशन नहीं आए, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और इन्हीं के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, मोडाल्स, नंबर ऑफ जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इन्हीं के अंदर ही क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स ये मत मानना कि सर हमें सिर्फ आप इतना ही पढ़ाएंगे, इससे भी ज़्यादा आपको पढ़ाया जाएगा। मैंने कहा बारीकी से एक एक चीज़ के ऊपर हम क्या करेंगे बेटा? डिस्कस। तो जो भी स्टूडेंट्स नोट कर रहा है वो एक एक करके नोट करिए। अब हम जो सेकंड नंबर पे नोट करेंगे वो हमारा होगा कौन सा पोर्शन बेटा? वोकैबुलरी पोर्शन होगा सबसे। अब सेकंड नंबर पे हमें क्या डिस्कशन करना होगा? वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी भी आपको वीकेंड के अंदर आपको बता दिया जाएगा किस किस दिन वोकैब क्लास हमारा होगा। ठीक है, तो वोकैबुलरी में हमारे पास कौन कौन से आएगा? तो सबसे पहले वोकैबुलरी में हमसे पूछेगा सिनोनियम्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा बेटा एंटोनियम्स। उसके बाद हमारे पास आएगा बेटा स्पेलिंग एरर। क्या आएगा बेटा? स्पेलिंग एरर। उसके बाद नंबर थर्ड पे होने के बाद हमारे पास आएगा बेटा वन वर्ड।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम एंड फ्रेजेस। और इसके बाद हमारे पास आएगा रूट वर्ड या रूट मेथड। और इसके बाद हमारे पास आएगा बेटा फिक्स प्रेपोजिशन। क्या आएगा बेटा? फिक्स प्रेपोजिशन। अगर आपको ये लग रहा है कि सर, अगर आपने इतने सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा और आपको कभी भी ये नहीं बताया जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और हम इस क्लास के अंदर ये सभी चीज़ें क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा, वोकैबुलरी में हमें सिनोनिम्स डिस्कस करना है, एंटोनियम्स डिस्कस करना है, स्पेलिंग एरर पे डिस्कशन होगा, वन वर्ड पे डिस्कशन होगा, ईडियम एंड फ्रेजेस पे डिस्कशन होगा, रूट मेथड क्या होता है उसके बारे में, और फिक्स प्रेपोजिशंस क्या होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ग्रामर हो चुका, वोकैब हो चुका। अब हमारा जो पार्ट रहता है वो कौन सा रहता है? कंप्रीहेंशन। नंबर जो 3rd पार्ट रहता है वो हमारा रहता है क्या बेटा? कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन। और मैं आपको बता देता हूं कंप्रीहेंशन में आपके क्या क्या आएगा बेटा? पैसेज आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्लोज टेस्ट आएगा, और PQRS जिसको आप कहते हो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कह सकते हो, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा, पैसेज, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसको आप PQRS भी कहते हो। क्या कहते हो बेटा? PQRS। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वे सभी के सभी स्टूडेंट्स इसका एक बार क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। चाहे जिस स्टूडेंट्स ने कभी इंग्लिश पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाला है ये सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बखूबी पसंद आएगा। फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार इस बोर्ड से हट जाता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर के उस टॉपिक पे जिससे हमारी ग्रामर स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि नाउन क्या होता है। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहली क्लास के अंदर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या? नाउन। देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के यूजेस क्या होते हैं, नाउन की टाइप्स क्या होती है, नाउन की कैटेगरीज क्या होती है, कहाँ पर कौन सा नाउन यूज करते हैं, किस प्रकार से बच्चे हमसे कहते भी हैं कि सर जब हम नाउन के क्वेश्चन यूट्यूब से पढ़ते हैं या किसी टीचर से पढ़ते हैं, और जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हैं और नाउन के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें वहाँ ये नहीं पता चल पाता कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो बखूबी आपको इसके बारे में हम एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये नाउन होता है क्या, नाउन की पहचान क्या होती है, नाउन को कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है या ये एडजेक्टिव है, इसके बारे में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नाउन क्या होता है उसको हम सीखेंगे, उसके बाद नाउन का यूज कहाँ किया जाता है उसको भी हम सीखेंगे। तो मैंने कहा कि जो नाउन होता है वो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है और ब्रिटिश के अंदर इसको नेम कहा जाता है। तो नाउन का जो मीनिंग होता है वो होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड द अनदर थिंग्स इज आल्सो कॉल्ड एज नाउन। या ये भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि नाउन होता क्या है। शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी कह सकते हैं जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं बेटा, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जितने भी हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर, मैं चाहता हूं कि मैं बोल्ड को ज़्यादा ज़्यादा रंगीन कर दूं, जितने भी हमारे क्या होते हैं बेटा, नेमिंग वर्ड्स होते हैं,
जितने भी हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। अच्छा, नेम हम क्यों रखते हैं, नेम हम क्यों रखते हैं तो इसका रीजन मैं बताता हूं। नेम क्यों रखा जाता है, रेफरेंस ऑफ आइडेंटिटी, रेफरेंस ऑफ आइडेंटिटी, किसी चीज को हम आइडेंटिफाई कर सके या रेफर कर सके, ठीक है। तो रेफरेंस ऑफ आइडेंटिटी, किसी भी चीज को हम क्या कर सके, रेफरेंस दे सके या उसकी पहचान कर सके, उसके लिए हम क्या रखते हैं, नाउन रखते हैं। परंतु बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वे स्टूडेंट्स इसका थ्योरी नोट कर लीजिए, वे सभी स्टूडेंट्स इसका थ्योरी नोट कर लीजिए कि नाउन होता क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। लिखिए बेटा, सबसे पहले नोट करिए, noun is used as a subject, noun is used as a subject, object and complement, and complement। जो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर बता देता हूँ नाउन होता क्या है। नाउन होता है नेम ऑफ रेफरेंस। अगर हमें किसी चीज़ को रेफर करना है तो हमें उसको नाम देना पड़ेगा। जैसे कि जिन चीज़ों को हम कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, या जिन चीज़ों पे हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। नाम दिया जाता है ताकि हम उस चीज़ को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। किसी भी चीज़ को हम ये नहीं कह सकते सर इधर आइए, उसका हमें नाम से बताना होगा, मिस्टर मोहन कम हेयर, ठीक है। या जो भी हमें चीज़ को रेफर करना है, जैसे कि जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं वो भी नाउन है, जिन चीज़ों को आप नहीं देख सकते वो भी नाउन है, जिन चीज़ों को आप आइडेंटिटी कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, वो भी आपकी क्या है, नाउन। जैसे कि मेरे हाथ में एक क्या है, स्टिक है, मेरे क्या पहन रखा है, शर्ट पहन रखा है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डिजिटल बोर्ड। जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ चेयर होगा, जिस पे हमने लिख रहे हैं वो नोटबुक होगी, जिस पे हम लिख रहे हैं वो नोटबुक है, जिससे हम लिख रहे हैं वो आपका पेन होगा। तो इन सभी चीज़ों को हमने क्या कहा, नाउन कहा। दूसरी बात, आप मेरी बात को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन गिव कर रहा हूं, आप रिसीव कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी आपका क्या हो गया, नाउन ही हो गया। अब हमें क्या सीखना है कि नाउन का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो मैं आपका बता देता हूं कि नाउन का यूज किया जाता है, क्या कहा, नाउन का यूज किया जाता है कहाँ कहाँ पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, और एक किसके तौर पर यूज किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज किया जाता है। नाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के ये यूज किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इसको साथ के साथ क्या करते चले, नोट करते चले, और अपना नोटबुक बिल्कुल साथ के साथ ही बनाए, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा कोई भी सेंटेंस रह गया है। क्योंकि ज़्यादातर टीचर आपको क्या पढ़ाते हैं, ज़्यादातर टीचर आपको ये पढ़ाते हैं नाउन का डेफिनेशन क्या है, बट हम आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि डेफिनेशन आपसे पेपर में कभी पूछी नहीं जाती है। आपसे हमेशा पेपर में क्या पूछा जाता है कि नाउन का यूज कहाँ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नाउन का यूज कहाँ कहाँ पर करना है। तो नाउन का यूज करना है कहाँ पर, सब्जेक्ट के तौर पर, और कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, और कहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नाउन का यूज करना है। सर हमें अब भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए भाई, देखिए बेटा, मैंने कहा, देखिए बेटा, मैंने कहा रवि रोट अ पोयम ऑन हिज फादर। रवि रोट अ पोयम ऑन हिज फादर। रवि रोट अ पोयम ऑन हिज फादर। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है, रवि इज द नेम ऑफ पर्सन। मैंने क्या कहा, रवि इज द नेम ऑफ पर्सन, और नेम ऑफ पर्सन होने की वजह से ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। रोट हमारी क्या होगी बेटा, वर्ब होगी। रोट हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बना वो ए पोयम इज द नेम ऑफ थिंग्स, ये भी हमारा क्या है, नाउन ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा क्या है, नाउन ऑब्जेक्ट है। ओन हमारा क्या हो गया बेटा, प्रेपोजिशन, और ये हिज फादर क्या बन गया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। हिज क्या बन गया,
हिज पोयम क्या बन गया, ऑन हिज फादर, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है और हिज फादर इस प्रेपोजिशन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। दोबारा सीखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैंने क्या कहा कि रवि हमारा सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है बट है क्या ये बेटा, नाउन। ठीक है, पहली बात। रोट क्या है, इस सब्जेक्ट की वर्ब क्या है, रोट, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ए पोयम। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, ऑन क्या है बेटा, प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, हिज फादर। यहां तक बात समझ में आ गई, नोट करिए। तो यहां पर हमने क्या देखा कि नाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट किया जाता है, हमने सब्जेक्ट के तौर पर किया। नाउन का यूज एज ए ऑब्जेक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर किया। ठीक है, वर्ब हमेशा सिर्फ दो ही चीजों की बनती है, या तो हमारी वर्ब बनती है नाउन, या तो हमारी वर्ब बनती है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर हमारा प्रेपोजिशन का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। दोबारा सीखिए, वर्ब ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीजों के बनते हैं, या तो फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है या वर्ब का ऑब्जेक्ट, और कभी भी तीसरी चीज का कभी भी क्या नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ये चीज आप नोट कर लेना। इसी के बाद आगे देखिए, मैंने कहा कमल इज ए डॉक्टर, कमल इज ए डॉक्टर। अब देखिए बेटा, इसको समझिए। कमल हमारा नाउन है, कमल हमारा नाउन सिंगुलर है। ठीक है, एज हमारी क्या है बेटा, तो आप सभी कहेंगे सर एज हमारी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, एज हमारी लिंकिंग वर्ब है। ए डॉक्टर क्या है, अब देखिए भाई, यहां पर जो कमल है और ये डॉक्टर है, ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं, ये एक ही व्यक्ति है। और ये जो एज है लिंकिंग वर्ब, ये क्या कर रही है, इस कमल को जोड़ने का काम कर रही है, किसके साथ है, एक डॉक्टर के साथ। यस या नो, ये यहां पर किसकी बात को पूरा किया जा रहा है, यहां पर किसकी बात को पूरा किया जा रहा है, तो आप कहेंगे सर यहां पर कमल की बात को पूरा किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, ये हो गया बेटा हमारा क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमें क्या होता है कि कई बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या सर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, नहीं, ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। बट जब हम वर्ब का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बखूबी बताऊंगा कि वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कब बनता है। अभी फिलहाल आप इसको ये सीखिए कि हमने क्या क्या सीखा, कि नाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट किया जाता है, और कैसे किया जाता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। सब्जेक्ट के तौर पर हमने यहाँ पर सीखा कि नाउन एज ए सब्जेक्ट होता है, नाउन एज ए ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीज़ों के होते हैं, या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट बनते हैं या फिर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब उसके बाद हमने सीखा कि नाउन का प्रयोग एज ए कॉम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो कमल हमारा एक नाउन है, और यहाँ पर ये किसका कॉम्प्लीमेंट बनकर आया है, ए डॉक्टर का। यहाँ पर किसकी बात को पूरा किया जा रहा है, ए डॉक्टर की बात को क्या किया जा रहा है बेटा, पूरा किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स एक बार इसको नोट करिए और फिर हम आगे की क्लास को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ले चुके हैं तो फिर हम आगे की क्लास को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, जो हमारे ऑब्जेक्ट के बीच के डिफरेंस होते हैं वही हमारे नाउन के टाइप्स कहलाते हैं। दोबारा समझिए, जो हमारे ऑब्जेक्ट के बीच के क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, वही हमारे नाउन की क्या कहलाते हैं, टाइप। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पर मेरे सामने ये पेन रखा हुआ है। अगर आप इसको क्या मानेंगे, तो सभी बच्चे कहेंगे सर ये एक पेन है, परंतु क्या अब आप इसको पेन कह पाएंगे, तो आपका आंसर होगा सर नहीं, हम इसको पेन नहीं कह पाएंगे, अब ये एक कैप है। अगर इसमें से मैं अगर रिफिल निकाल देता हूं तो क्या अब आप इसको पेन कह पाएंगे, सर नहीं, अब हम इसको पेन नहीं कह पाएंगे। परंतु जैसे जैसे हम इसके ऑब्जेक्ट अलग करते चलेंगे, वैसे वैसे इसके नाम में भी क्या आते चलेंगे, चेंजेस आते चलेंगे। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो हमारे ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिफरेंस होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स होते हैं। पहला पार्ट। दूसरी बात, जैसे कि मेरा नाम मिस्टर रविंद्र कुमार, अभी मैं एज ए टीचर हूं, परंतु मैं मेरे माता पिता के लिए क्या होगा, उनका सन। मेरी वाइफ के लिए मैं उसका हस्बैंड, और मेरी बेटी के लिए मैं उसका क्या होगा, फादर होगा। तो मेरे किरदार हर जगह पे क्या होंगे, अलग होंगे। तो वही हमारे नाउन की टाइप्स होती हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने नाउन सीखा, नाउन क्या होता है, नाउन का यूज कहाँ होता है, किस किस प्रकार से हमने देखा। अब हम टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। तो नोट करें सभी बच्चे कि टाइप्स ऑफ नाउन होते कौन कौन से हैं। तो मैं चाहता हूं कि नोट करें सभी स्टूडेंट्स से। टाइप्स ऑफ नाउन्स।
नाउन की टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमारी टाइप होती है नाउन्स की, सबसे पहले आती है हमारे पास प्रॉपर नाउन। सबसे पहले जो नाउन की टाइप आती है वो कौन सी टाइप आती है? प्रॉपर नाउन। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार नोट कर लीजिए, सबसे पहले जो हमारी टाइप होगी नाउन की वो कौन सी टाइप होगी? प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? ये देखिए, किसी भी चीज का पर्टिकुलर, किसी भी चीज का पर्टिकुलर या एग्जैक्ट नेम्स, किसी भी चीज का पर्टिकुलर या एग्जैक्ट नेम्स हमेशा क्या कहलाता है? किसी भी चीज का पर्टिकुलर और एग्जैक्ट नेम्स हमेशा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी भी चीज का पर्टिकुलर या एग्जैक्ट नेम्स हमेशा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अगर कई सारे बच्चों को चीज समझ में नहीं आई है तो मैं इसको एक आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूं। जो चीज आपको दूसरों से अलग कर दे, जो चीज आपको दूसरों से अलग कर दे, वही आपका क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि नेम ऑफ दिस पर्सन, तो आप कहेंगे नेम ऑफ दिस पर्सन, तो आप अपने नाम को रख सकते हैं जैसे मोहन। नेम ऑफ सब्जेक्ट, तो आपने कहा सर इंग्लिश। नेम ऑफ मूवी, तो आपने रख दिया केजीएफ। नेम ऑफ रिवर, तो आपने रख दिया सर गंगा। नेम ऑफ मोन्यूमेंट, तो आपका आंसर होगा सर ताजमहल। क्या होगा? ताजमहल। नेम ऑफ शूज, तो आपने रख दिया नाइकी, एटसेट्रा। क्या बेटा? एटसेट्रा। अब हमने क्या कहा? अब इसको समझिए। मैंने कहा प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का पर्टिकुलर या एग्जैक्ट नेम्स जो होता है वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। दूसरी बात है, जो आपको दूसरों से क्या कर दे? अलग कर दे, वो आपका क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा नेम ऑफ पर्सन, तो आपने कहा सर मोहन। नेम ऑफ सब्जेक्ट या लैंग्वेज इज इंग्लिश। नेम ऑफ मूवी केजीएफ। नेम ऑफ रिवर गंगा। नेम ऑफ ताजमहल, सॉरी मोन्यूमेंट ताजमहल। नेम ऑफ शूज नाइकी। तो ये हमारे क्या थे? ये सभी के सभी हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि जो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। अगर तीन लेटर हैं तो तीनों के तीनों ही कैपिटल होंगे। देखिए मैंने क्या कहा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अगर दो है तो दोनों होंगे, अगर एक है तो एक ही होगा। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है? कैपिटल होता है। दूसरी बात है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो आपको दूसरों से अलग कर दे, वही आपके क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इसी के बाद सभी स्टूडेंट्स एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट्स इसको क्या करिए बेटा? नोट करिए। देखिए बेटा, देखिए प्रॉपर नाउन के बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है बेटा करेक्ट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, आपको बताता हूँ कॉमन नाउन की क्या खासियत होती है, बता दे दे। देखिए भाई, प्रॉपर नाउन किस टाइप या कैटेगरीज पे बिलोंग करता है? प्रॉपर नाउन की जो टाइप्स होती है, प्रॉपर नाउन के जो टाइप्स या कैटेगरीज होती है वही हमारी क्या कहलाती है? प्रॉपर नाउन की जो टाइप्स या कैटेगरीज होती हैं वही हमारी क्या कहलाती है? कॉमन नाउन कहलाती हैं। दोबारा समझिए, मैंने क्या कहा? प्रॉपर नाउन की जो टाइप्स या कैटेगरीज होती हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं? कॉमन नाउन। कई बच्चों को समझ में नहीं आया, अब समझ में आ जाएगा। मैंने कहा भाई मोहन की टाइप क्या है, तो आप कहेंगे सर मोहन एक स्टूडेंट है। मोहन क्या है? एक स्टूडेंट है। तो मोहन की जो टाइप है वो किसकी है बेटा? स्टूडेंट की है। अच्छा, इंग्लिश क्या है? तो आप कहेंगे सर इंग्लिश एक नेम ऑफ लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज का नेम है। उसके बाद केजीएफ क्या है? सर एक मूवी नेम है। सर गंगा क्या है? तो गंगा एक रिवर नेम है। गंगा क्या है बेटा? एक रिवर नेम है। ताजमहल क्या है सर? तो ताजमहल एक मोनूमेंट है। ताजमहल क्या है बेटा? एक मोनूमेंट है। और नाइकी क्या है सर? तो सर नाइकी एक शूज है, एटसेट्रा। तो अभी अभी हमने क्या चीज सीखी वो देखो। मैंने कहा कि कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है।
कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है? स्मॉल होता है। अगर एक लेटर है तो एक स्मॉल होगा, अगर दो है तो दोनों के दोनों ही कैसे हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। दोबारा समझिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो होता है जो आपको दूसरों से अलग कर दे, वो प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन की जो टाइप्स है, कैटेगरीज होती है, वही हमारी क्या कहलाती हैं? कॉमन नाउन कहलाता है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब इसी के बाद देखिए नंबर थर्ड पे, इधर नंबर थर्ड पे आप नोट करिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। सर ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। नेम्स ऑफ ग्रुप्स। नेम ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स के जो नेम होते हैं, ग्रुप के जो नेम्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ग्रुप के जो नेम्स होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं? आपके कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए, गर्ल्स के जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सर गर्ल्स के ग्रुप को बेबी कहा जाता है। ठीक है। ब्लड रिलेशन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो सर ब्लड रिलेशन के ग्रुप को फैमिली कहा जाता है। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो सर सोल्जर के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है। उसके बाद सर इसी के बाद फिर हमने बात किया कि पार्लियामेंट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा सर ओव्स कहा जाता है। ठीक है। बॉयज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो सर बॉयज के ग्रुप को गैंग कहा जाता है। ठीक है। स्टार्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है सर? तो उसका आंसर आ जाएगा गैलेक्सी कहा जाता है। तो ये सभी क्या हैं? आपने क्या देखा यहां पर? आपने देखा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ ग्रुप। बेबी किसका ग्रुप है? तो आप सभी का आंसर आया सर गर्ल्स का जो ग्रुप होता है। किसका ग्रुप? गर्ल्स का जो ग्रुप होता है उसको बेबी कहा जाता है। फैमिली क्या होता है? सर फैमिली होता है जो हमारा ब्लड रिलेशन का होता है। क्या बेटा? ब्लड रिलेशन का जो होता है उसको हमने क्या कहा? फैमिली कह दिया। इसके बाद आर्मी किसको कहा? तो सर आर्मी हमें कहा सोल्जर्स। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको आर्मी कहा जाता है। ओल्स किसका ग्रुप होता है? तो आप सभी का आंसर होगा सर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो ग्रुप होता है उसको हमें क्या कहते हैं? ओल्स कहते हैं। गैंग किसके कहते हैं? तो सर बॉयज का जो ग्रुप होता है उसको गैंग कहा जाता है। ठीक है। गैलेक्सी किसको कहा जाता है? स्टार्स को। स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको गैलेक्सी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? बेबी हो गया, फैमिली हो गया, आर्मी हो गया, वॉल्स हो गया, गैंग हो गया और गैलेक्सी हो गया। ये क्या है हमारे? ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ग्रुप्स हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। अब हमें डिस्कस करना है कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ग्रुप्स का एक नेम होता है जहां पर हमारे मोर देन टू, जहां पर हमारे मोर देन टू पर्सन हो या टू थिंग्स हो या टू एनिमल्स हो, मोर देन टू, तो वो हमारा एक ग्रुप बन जाता है। उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब नंबर फोर्थ पे बात करिए। नंबर फोर्थ पे हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है मटेरियल नाउन। नंबर फोर्थ पे आता है बेटा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन क्या होता है? तो आपको मैं बताता हूं मटेरियल नाउन क्या होता है। नेम्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस। नेम ऑफ एनी सब्सटेंसेस। किसी भी सब्सटेंस का नेम, किसी भी सब्सटेंस का नेम हमेशा क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। किसी भी सब्सटेंस का नेम हमेशा क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। किसी भी चीज़ को बनाने में हमें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो हमेशा क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे घर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो आपका आंसर होगा सर वुड। अच्छा, और सर और हमें जरूरत पड़ेगी वुड, आयरन। आयरन के बाद सर ब्रिक। सर ब्रिक के बाद बनेगा स्टोन। अच्छा सर स्टोन के बाद क्या बनेगा? स्टोन के बाद हमें जरूरत पड़ सकती है हेयर। और सर और हमें जरूरत पड़ेगी सैंड। सर और नंबर 7 पे हमने यूज किया वाटर। और सर और हमें जरूरत पड़ेगी कॉपर। ठीक है, स्टील। ये सब क्या है? ये सब मटेरियल हैं बेटा। ये सब के सब क्या हैं? मटेरियल। ये तो बात हमने सिर्फ घर बनाने के लिए की कि वुड की जरूरत पड़ेगी, आयरन, ब्रिक, स्टोन, हेयर, सैंड, वाटर, कॉपर और स्टील।
कॉपर और स्टील, ये सब के सब हमारे कैसे नाउन है, मटेरियल। अब हमें चाय बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो सर चाय बनाने के लिए हमें दूध की जरूरत पड़ेगी, सर चाय बनाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, चाय बनाने के लिए हमें शुगर की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें सोफ़ा बनाना है तो उसके लिए हमें लेदर की जरूरत पड़ेगी, वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। जिस भी चीज़ को हमें बनाना है, जिस भी चीज़ को हमें तैयार करना है, उसके लिए हमें जिन सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ेगी वो सब मटेरियल है। सोना बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ज्वेलरी बनाने के लिए सर गोल्ड या सिल्वर या डायमंड का जरूरत पड़ेगा, मटेरियल है। तो जूते बनाने के लिए सर एडहेसिव और लेदर का जरूरत पड़ेगा, क्लॉथ का जरूरत पड़ेगा, मटेरियल है। तो मटेरियल नाउन वो नाउन्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस। अब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन के बाद नंबर 8 पर, और हमने उसको नाम दिया नंबर 5 पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसका नाम दिया बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है मैं बताता हूं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन क्या होगा, नेम्स ऑफ फीलिंग्स, इमोशन और स्टेट, और स्टेट बताने का जो काम करे वो हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मैंने क्या कहा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, नेम्स ऑफ फीलिंग, इमोशन और जो स्टेट बताने का काम करे। सर देखो पेन क्या है, तो आपका आंसर होगा सर पेन नेम ऑफ फीलिंग है। ब्रेवरी, ब्रेवरी को भी आप फील करते हो, ठीक है। होनेस्टी, होनेस्टी। लव इमोशन है, हेट इमोशन है, ठीक है। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड। चाइल्डहुड, ये हमारे स्टेट बताने का काम करते हैं, भाईचारा, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे नेम्स ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, या जो स्टेट बताने का काम करे वो हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन उनको भी कहा जाता है जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ छू सकते हैं। देखिए देखना, देखना, ना देखना और ना छूना ये हमारा प्राइमरी मेथड नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि वो चीज़ें क्या नहीं करती हैं, उनमें फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होता, और स्टेट बताने का काम जो करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सेकेंडरी ना छूना और ना देखना ये हमारा सेकेंडरी होता है। यस या नो। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में हमने सीखा कि नेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी चीज़ का नेम ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। दूसरी बात हमने क्या चीज़ सीखी, नाउन की जो टाइप्स होती है, नाउन का यूज़ एज ए सब्जेक्ट, नाउन का यूज एज ए ऑब्जेक्ट और नाउन का यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात हमने क्या सीखी कि नाउन की जो टाइप्स होती है, प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर इंडिविजुअल नेम्स या एग्जैक्ट नेम्स जो आपको दूसरों से अलग कर दे, प्रॉपर नाउन होता है। उसी के बाद हमने सीखा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन की जो टाइप्स है, कैटेगरीज होती है वो कॉमन नाउन कहलाती है। नंबर 3 पे हमने सीखा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ ग्रुप्स होता है। नंबर 4 पे हमने सीखा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन नेम ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। और नंबर 5 पे हमने क्या सीखा, नंबर 5 पे हमने सीखा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी की फीलिंग्स, इमोशन और जो स्टेट बताने का काम करे वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स एक एक करके इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी हमें इन्हीं के ऊपर बारीकी से अगली क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अपने साथ कम से कम 2 या 4, 2-2, 3-3 बच्चों को जरूर जोड़े। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। कल की क्लास में हमने ये सीखेंगे कि कौन से नाउन की क्या होता है, इसकी हम कल की क्लास में क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको 30 से 40 वर्ड दूंगा, आपको बताना है कि इनमें कॉमन नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, अब्स्ट्रैक्ट कौन सा है और मटेरियल कौन सा है। ऐसे करते करते हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। हमें आज की क्लास में काफ़ी अच्छा सीखा। बच्चों ने कहा, उन्हीं की फरियाद पर, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हमने क्या किया, एक चाणक्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल वालों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए इतना अच्छा सोचा, और वे आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए प्लेटफॉर्म लेके आते रहेंगे। और आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं। सभियों को, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुक्रिया,
सब्बा खैर। धन्यवाद।